हेलो दोस्तों, फाइनली दोस्तों हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर विषय हिंदी का जो कि आपका आज होने वाला है तो देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके हर एक विषय की वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। हम सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। पहला है सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि 6 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। पहला है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो जो है 4 कालों में बांटा गया। आ नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आ नंबर का ऑप्शन होगा उड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो इसका भी राइट आंसर आ नंबर का ऑप्शन होगा वीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा आंसर क्वेश्चन दिया गया है मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु है, आ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा है बाजार दर्शन पाठ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ नंबर को ऑप्शन निबंध, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद छठवा दिया गया राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसे कहते हैं संपर्क भाषा, बा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला है संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है, तो कौन कहता है, रोने को गाना कहता है, रोना, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को कहते हैं, तो इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरा है काव्य के भेद हैं, तो काव्य के 2 भेद माने गए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, यहाँ पर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा है मेरे भ्रमण की एकांत साथिन ही रही है, तो कौन रही है, यहाँ पर भक्तिन रही है, तो भक्तिन इसका उत्तर होगा। पांचवा है हाय मैं लुट गया मैं वाक्य है, तो इसमें जो वाक्य में है विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। छठवा दिया गया है जूझ कहानी में लेखक के घर जो है कोल्हू के बाद शुरू होना था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर दिया गया सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, तो यहाँ पर पहला दिया गया है कभी बच्चन मंत्री का केस लिए फिरते हैं, तो किसका केस लिए फिरते हैं, यहाँ पर यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। पहला कथन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया गया यहाँ पर बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है श्रृंगार रस के 3 भेद हैं, तो श्रृंगार रस के 3 भेद हैं, यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। चौथा दिया गया है खरीदने की भक्ति को ही लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। पांचवा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, पांचवा कथन आपका सत्य हो जाएगा। छठवा दिया गया है सिल्वर वेडिंग यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि 7 अंक में पूछी गई हैं। पहला है आत्म परिचय, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको डी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, हरिवंश राय बच्चन से। दूसरा है तुलसीदास, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको ई नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, भक्तिन से। तीसरा है कविता के बहाने, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको बी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, कुंवर नारायण से। चौथा दिया गया है कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप एफ नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, रघुवीर सहाय। 5वें नंबर का दिया गया है श्रृंगार काल, तो इसकी सही जोड़ी आप जी नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, यहाँ पर रीतिकाल से। इसके बाद 6वां दिया गया है आलोक धनवा, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप ए नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, नई कविता से। 7वां दिया गया है बगलों के पंख, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप सी नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, उमाशंकर जोशी। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 अंक में पूछे गए हैं। पहला है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो बच्चे जो है माता पिता की प्रत्याशा में होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, माता पिता लिखेंगे। दूसरा दिया गया है क्वेश्चन किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे, तो यशोधर बाबू। दूसरे का उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यशोधर बाबू हो जाएगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, यशोधर बाबू लिखेंगे। इसके बाद तीसरा है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो जो संचारी भाव इसकी संख्या जो है 33 मानी गई है। इसके बाद चौथा दिया गया है यहाँ पर
लेखिका की भ्रमण की साथन कौन रही हैं, तो यहाँ पर कौन रही हैं, भक्तिन। चौथे का उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर भक्तिन हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा दिया गया है, जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो जेठ का पुत्र जो होता है जेठोत कहलाता है। तो पाँचवें का उत्तर जो हो जाएगा जेठोत हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया गया है, 5 निपात शब्द लिखिए। तो आप 5 निपात शब्द लिख सकते हैं, ही, भी, तो, तक और यहाँ पर केवल। इस प्रकार से 5 निपात शब्द हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 7वां, रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो उल्टा पिरामिड श्रेणी होती है। तो आपको उत्तर में लिखना है उल्टा पिरामिड श्रेणी, इस प्रकार से। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी वार्षिक परीक्षा की 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, जो कि 2-2 अंक के हैं। प्रकृतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, प्रवृत्तियाँ, अथवा पूछा गया नई कविता की 2 विशेषताएं। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य, अथवा में पूछा गया बच्चे किस बात की आशा में जो है नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 8वां प्रश्न, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं लिखिए, और अथवा में पूछा गया महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और अथवा में पूछा गया है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए, और अथवा में पूछा गया है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, भक्तिन के आ जाने से महादेवी जो है देहाती कैसे हो गई, और अथवा में पूछा गया है बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण पूछा गया है निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, और अथवा में पूछा गया है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, और अथवा में पूछा गया है डेडलाइन किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और अथवा में पूछा गया है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है, हरिवंशराय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कोई 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 17, धर्मवीर अथवा जो है धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, भाव पल्लवन कीजिए। आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, और अथवा में है विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र के संवाद लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है, निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, और अथवा में इस प्रकार से दी गई है। प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से दिया गया, आपको यहाँ पर एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से दिया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए, और अथवा में पूछा गया है स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को रचना के प्रकाशन हेतु निवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको निबंध तैयार करना, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण और यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।